नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। 90 में से 10 से 12 सीटों पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हरियाणा के नेताओं की सपा कार्यालय पर लाइन लग गई है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले उतरेंगे चुनावी मैदान में। दोस्तों, अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए हरियाणा के नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि दोस्तों, अखिलेश यादव 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। खास बात यह है कि ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम और यादव आबादी की तादाद अच्छी खासी है और अखिलेश यादव को ये यकीन है कि इन सीटों पर अगर सपा चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम और यादव वोटर्स के सहारे जीत का रास्ता आसान हो सकता है। दोस्तों, अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणा से आए नेताओं से मुलाकात की और उनसे चुनावी तैयारियों और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा भी की है। हरियाणा में दोस्तों 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और अखिलेश यादव की इनमें से 10 सीटों पर नजर है। दोस्तों, दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह और पलवल जिले ऐसे हैं जहां की 29 विधानसभा सीटों में से 10 से 12 सीटों को अपने लिए अखिलेश यादव मुफीद मानकर चल रहे हैं। इन सीटों में ही सबसे ज्यादा दावेदारों ने टिकट के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क किया है और मुलाकात करने के लिए लखनऊ कार्यालय भी पहुंचे। दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि लोकसभा की तरह ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि कांग्रेस और सपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के मिशन को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन केंद्र स्तर पर है, इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन दोनों के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस खुद सभी सीटों पर लड़ने में सक्षम है और किसी भी सहयोगियों को एक भी सीट नहीं देगी। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जो हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद सपा देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। अखिलेश यादव अब देश में जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां वहां अपने प्रत्याशी उतारकर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए आने वाले वक्त में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करना होगा, जिसके लिए अखिलेश यादव मशक्कत कर रहे हैं। सपा ने हाल ही में हरियाणा की इन 10 सीटों का विवरण कांग्रेस के हाईकमान को सौंप भी दिया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बयान ने सभी कयासों पर पानी फेर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जाहिर है दोस्तों, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पक जरूर रहा होगा। खबर है कि पार्टी इस विवाद को हाईकमान स्तर पर सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। दोस्तों, आज की तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है उसने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की यादों को ताजा कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में, जो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा की तरह ही कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 2 टूक कह दिया था कि सपा को सीट नहीं देंगे, यानी उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और तमाम तरह के बयान जो उन्होंने दिए थे वो बहुत सुर्खियों में थे और अखिलेश यादव को काफी बुरा भी लगा था कमलनाथ के जो बयान था, जो लहजा था कहने का। जाहिर है ये बात अखिलेश यादव को नागवार गुजरी होगी। इसके बाद सपा ने मध्य प्रदेश में 71 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जी हां, इतना ही नहीं दोस्तों, कमलनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 24 रैलियां की थी। इन रैलियों में अखिलेश के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ही थी।
वो बात अलग है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं हाथ लगी थी, लेकिन सपा की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा की 4 सीटें कांग्रेस जरूर हार गई। ये सीटें निवाड़ी, राजनगर, ओरछी और चांदला की थी। यानी अखिलेश यादव से गठबंधन ना करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल था किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन नहीं होता है तो अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस इन 10 सीटों में से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों, अब अगर हरियाणा में कांग्रेस अखिलेश यादव से किनारा करती है तो यूपी में अखिलेश कांग्रेस को उपचुनाव में कुछ देंगे, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। यानी यूपी के बाहर गठबंधन नहीं तो यूपी में भी गठबंधन नहीं होगा आगे आने वाले चुनाव में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।